मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज के इस लेसन में हम देखेंगे रूड वर्सेस पोलाइट इंग्लिश फ्रेजेस। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत। अभी कभी कभार ऐसे होता है कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, राइट, आप इंग्लिश में बिगनर हो, राइट। तो क्या होता है कि आपके पास काफ़ी सारी लिमिटेड वोकेबलरी होती है, मतलब काफ़ी सारी ज़्यादा वर्ड्स आप नहीं जानते। उसकी वजह से आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोल देते हो वो शायद लोगों को ऑफेंड करते हैं, मतलब लोगों को उन सेंटेंसेस से बुरा लग सकता है इंग्लिश में, राइट। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि हम कैसे रूड इंग्लिश सेंटेंसेस को पोलाइट इंग्लिश सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने रेड में लिखे हुए ये सारे सेंटेंसेस रूड सेंटेंसेस है, और हम एक एक करके इन सेंटेंसेस को पोलाइट सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस है आई वॉन्ट पिज्ज़ा। समझ लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा कि आप क्या खाना चाहोगे, तो आप बोलोगे कि आई वॉन्ट पिज्ज़ा। अभी जब आप कहते हो कि आई वॉन्ट पिज्ज़ा, ये बेसिकली एक कमांड साउंड करता है, एक कमांड की तरह साउंड करता है, ये रूड साउंड करता है। इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं एक पोलाइट सेंटेंस से, ये देखते हैं। आप कह सकते हो राइट, आई वुड लाइक टू हैव अ पिज्ज़ा। मैं पिज्ज़ा खाना पसंद करूंगा। अभी हिंदी में डिफरेंस देख लीजिए, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए और मैं पिज़्ज़ा खाना पसंद करूंगा। तो ये है एक पोलाइट सेंटेंस। तो आप यहां पे यूज कर रहे हैं वो है वुड लाइक, आई वुड लाइक। तो जब भी आपको एक पोलाइट सेंटेंस, आप वुड का यूज यहां पे कर सकते हैं। चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस है सेंड मी द फाइल। सेंड मी द फाइल, मुझे फाइल भेज दो, ठीक है। अभी ये भी क्या हो रहा है, ये भी एक कमांड की तरह साउंड कर रहा है। तो इसे हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? कुड यू सेंड मी द फाइल, कुड यू सेंड मी द फाइल। तो यहां पे हमने क्या यूज किया, हमने यहां पे कुड यू यूज किया है। हमने यहां पे कुड यू यूज किया है। तो कुड जनरली यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट में, राइट। मुझे फाइल भेज दो, क्या तुम मुझे फाइल भेज सकते हो। तो एक रिक्वेस्ट है। तो अब ध्यान दीजिए, वुड, कुड, ये वर्ड्स हमेशा पोलाइट सेंटेंसेस में यूज होते हैं, इन्हें पोलाइट वर्ड्स माना जाता है इंग्लिश में। चलिए देखते हैं तीसरा सेंटेंस क्या है। तीसरा सेंटेंस है लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो। आप एक्चुअली ये कहना चाह रहे हो कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, राइट। ये आप एक्चुअली कहना चाह रहे हो, या मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो अभी अकेले, मुझे इस बारे में सोचना है या किसी कोई और काम है मुझे। तो लीव मी अलोन, तो जब कहते हो ना लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, तो ये काफ़ी रूड साउंड करता है। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे पोलाइट सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुड यू गिव मी अ मिनट, राइट। वापस हमने यहाँ पे कुड यूज़ किया है। आप रिक्वेस्ट करो, क्या तुम मुझे एक मिनट दे सकते हो, या क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकते हो, लाइक लीव मी अलोन, कुड यू गिव मी अ मिनट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल। टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल, मुझे बता देना जब तुम्हारे पास टाइम हो, राइट। अभी कैसा, ये थोड़ा सा रूड साउंड करता है, एक ऐसा एक ऑर्डर की तरह साउंड है, मुझे बता देना भाई तुम्हारे पास जब टाइम हो तब। तो इसे हम कह सकते हैं लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल। तो हमने क्या किया, हमने टेल मी को लेट मी नो से किया, मतलब मुझे बता देना तुम्हारे पास कब टाइम होगा। देखिए हिंदी में कितना डिफरेंस मालूम चल रहा है। तुम्हारे पास जब टाइम हो मुझे बता देना, तुम्हारे पास जब भी टाइम होगा मुझे बता देना। सो लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यू आर रॉन्ग। यू आर रॉन्ग, तो ये सेंटेंस हम अक्सर यूज करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि यू आर रॉन्ग, किसी ने कोई गलती कर दी, यू आर रॉन्ग, राइट। अभी कभी कभी क्या होता है कि किसी को आप सीधा बोल दो, यू आर रॉन्ग। ये रॉन्ग काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ये कभी कभी किसी को बहुत ऑफेंड कर देता है, राइट। तो देखते हैं इसको हम कैसे एक पोलाइट सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक यू माइट हैव मिस्टेकन। मुझे ऐसा लगता है कि तुम गलत हो, राइट। सीधे सीधे बोल देना कि तुम गलत हो। आप क्या कह रहे हो, मुझे लगता है कि तुम गलत हो। तो जब आपने वर्ड यूज किया आई थिंक यू माइट हैव मिस्टेकन, तो आपने माइट यूज किया, एक
उसको एक सॉफ्ट बना दिया सेंटेंस को। जो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड था रॉन्ग, उसको आपने एक सॉफ्ट बना दिया एक वर्ड यूज करके, वो है माइट। राइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट्स अ बैड आइडिया। आई एम श्योर ये काफ़ी बार हमारे कॉन्वर्सेशन में यूज़ होता है और हम कह देते दैट्स अ बैड आइडिया, हम सीधे से बोल देते दैट्स अ बैड आइडिया। अभी सामने वाले को बहुत बुरा लग सकता है इससे। जैसे रॉन्ग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वैसे ही बैड एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है। अभी हम देखेंगे हम बैड को कैसे एक पॉजिटिव वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं गुड वर्ड यूज करके। आई एम नॉट श्योर दैट्स अ गुड आइडिया। राइट, तो अभी हमने क्या किया, बैड की जगह हमने वर्ड यूज किया गुड। राइट, पर मैं क्या कह रहा हूं, आई एम नॉट श्योर दैट्स अ गुड आइडिया। मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छा आइडिया है। तो बैड का क्या हुआ, जो इफेक्ट है, जो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वो गुड यूज करने से या उसका जो इफेक्ट है वो सॉफ्ट हो गया। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट्स अ बैड आइडिया, यू वुड से आई एम नॉट श्योर दैट्स अ गुड आइडिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए। वॉट डू यू वॉन्ट, अगर हिंदी में देखो तो कितना रूड हिंदी में ही साउंड कर रहा है, तुम्हें क्या चाहिए, वॉट डू यू वॉन्ट। इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं मे आई आस्क वॉट डू यू नीड। मे आई आस्क वॉट डू यू नीड, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। आप डिफरेंस समझ रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए और क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये डिफरेंस है। यहां पे हमने यूज किया है वर्ड मे भी काफी पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज होता है, और वांट की जगह वापस हमने एक सॉफ्ट इंग्लिश वर्ड यूज किया है, वो है नीड। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सेंटेंस है आई एम नॉट डूइंग दैट, आई नीड टू गो होम। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें घर जाना होता है और एंड मोमेंट पे हमारा कलीग या हमारे बॉस हमें बोलते हैं कि ये काम तुम कर लो। तो आप कहते हो आई एम नॉट डूइंग दैट, आई नीड टू गो होम। आई एम नॉट डूइंग दैट, आई नीड टू गो होम। राइट, तो ये काफ़ी रूड साउंड करता है कि सामने वाला लगेगा यार इसको करना नहीं है। राइट, तो शायद आपकी कोई मजबूरी है कि आपको घर जाना है, घर पहुंचना है जल्दी। तो आप इस सेंटेंस को कैसे एक पोलाइट सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, ये देखते हैं। आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट डू दैट, आई नीड टू बी एट होम। राइट, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि शायद मैं ये नहीं कर सकता, मुझे घर होना ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने वर्ड यूज़ किया आई नीड टू बी। आई नीड टू गो और नीड टू बी। राइट, मुझे मेरी वहाँ ज़रूरत है, आपने दिखाया। नीड टू को मतलब मुझे जाना है और मेरी वहाँ ज़रूरत है, तो ये डिफरेंस है। और सबसे सेंटेंस के स्टार्ट में आपने यूज़ किया है कि आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि मैं ये शायद नहीं कर सकता। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, एक सॉफ्ट सेंटेंस हो गया। ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि आप ये करना नहीं चाहते। राइट, आपकी शायद कोई मजबूरी है कि आपको घर होना ज़रूरी है, इसीलिए आप ये नहीं करना चाहते। राइट, चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। कैन आई गो नाउ। होता है ना कि आप बैठे हो और आप पूछते हो कि कैन आई गो नाउ, मतलब क्या मैं अभी जाऊं। राइट, पर ये काफ़ी रूड साउंड करता है। आप एक्चुअली क्या, आपकी डिस्कशन हो गई और अभी जाना चाहते हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अभी चला जाऊं क्या। तो कैन आई गो नाउ एक काफ़ी रूड सेंटेंस है। ये इसका परफेक्ट पोलाइट सेंटेंस होगा मे आई टेक योर लीव। मे आई टेक योर लीव, वापस हमने मे यूज़ किया है। क्या मैं तुम्हारी इजाज़त ले सकता हूँ अभी, मतलब क्या मैं अभी इस डिस्कशन को ख़त्म करके हम जा सकते हैं। राइट, सो मे आई टेक योर लीव। तो ये थे कुछ पोलाइट इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप आपके कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप रूड साउंड नहीं करो। आई होप आपको ये आज का लेसन पसंद आया होगा। मेक श्योर कीजिए कि आप ये सारे सेंटेंसेस आपके डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस में ज़रूर यूज़ करें, ताकि आप रूड साउंड नहीं करो। राइट, और भी लेसन से आप उसे देख सकते हो जिससे आपकी इंग्लिश डेवलप हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है। एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून विद अनदर लेसन। टिल देन यू टेक केयर एंड कीप लर्निंग इंग्लिश।